नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसके लिए हम आज एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख झीलें। इस टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी की जो परीक्षाएं चल रही हैं लगातार, इसमें जो है इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इस टॉपिक में जितने भी इम्पॉर्टेंट भारत की झीलें हैं उनको हम कवर करेंगे तथा उनसे जुड़ी जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आज के वीडियो को देखते हैं। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट स्टेट है वो है पंजाब। इसमें कौन कौन सी झीलें मिलेंगी आपको? तो हरीके, रोपड़ और कंजली, ये तीन इंपॉर्टेंट झीलें आपको मिलेंगी। कहाँ पे? तो पंजाब में हरीके, रोपड़ और कंजली। आप याद देखिएगा, हरीके, रोपड़ और कंजली, ये तीन इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिलेंगी पंजाब में। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो इस राज्य में आपको मिलेंगे रामगढ़ ताल, मानसी गंगा, मोती झील, कीडम, बेला सागर, बरुआ सागर, सेखा झील। ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश स्टेट में। रामगढ़ ताल, मानसी गंगा, मोती झील, कीठम, बेला सागर, बरुआ सागर और सेखा झील। इसके बाद पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मिलेगा आपको रविंद्र सरोवर, सेंचल झील, संत्रगच्ची झील। ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। वहीं अगर हम उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा में आपको मिलेगी अंशुपा झील और उड़ीसा में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है चिल्का लेक। इसे आप याद देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है वह है चिल्का झील। यह आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे? तो उड़ीसा स्टेट में। तो इसे आपको याद रखना है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लोअर लेक और भोजताल, ये दो इंपॉर्टेंट झील हैं आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश स्टेट में। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश के बाद बात करें किसकी, तो महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र आपको मिलेगा गोरेवाड़ा, लोनार। लोनार जो है यह एक क्रेटर झील का उदाहरण, आप याद रखिएगा। यह जो लोनार झील है महाराष्ट्र की, यह एक क्रेटर झील है। आपको पता होना चाहिए इसका जो निर्माण है उल्का पिंड के गिरने से हुआ है लोनार झील का। जैसे भी आप याद देखिएगा। उसके बाद पसान झील, पसान पोवई झील, रंकला, शिवसागर, उपवन, तलाऊ पाली, वेन्ना, सलीम अली सरोवर, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिले। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। तो इसे आपको याद रखना है। वहीं अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं? बेलांदूर हो गई, उलसूर हो गई, हेब्बल हो गई, लालबाग, पुत्तेनहाली, अगारा, माडीवाल, करंजी, कुकरा हल्ली, लिंगम बुधी, पंपा सरोवर, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिले। कहाँ पे? तो कर्नाटक स्टेट में। तो इसे भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो केरल में महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी हैं? अष्टमुड़ी, वेम्बनाड। आप याद देखिएगा, यह जो वेम्बनाड झील है यह केरल लैगून और लैगून झील का एग्जाम्पल है तथा राष्ट्रीय नौकायन जो प्रतियोगिता होती है, आप याद देखिएगा, केरल में जो राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है यह वेम्बनाड झील में ही किया जाता है, जिसे आपको याद रखना है। तथा यह जो वेम्बनाड झील है यह भारत की सबसे लंबी झील है। इसे भी आप याद रखिएगा, जो वेम्बनाड झील है यह भारत की सबसे लंबी झील है। इसे भी आपको याद रखना है। तथा इसी में जो है वेलगिंडन, आप याद देखिए, जो वेम्बनाड झील है इसी में वेलगिंडन, आप याद देखिएगा, गिल्डन जो द्वीप है यह यहीं पे स्थित है वेम्बनाड झील में। तो इसे आपको याद रखना है। वेम्बनाड के अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा सटमकोट्टा, वच्छा कचरा और वेल्लायनी झीलें भी इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे केरल में। तेलंगाना में आपको मिलेगा हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर और दुर्गम चेरुवु झील। यहाँ पे याद देखिएगा, हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर और दुर्गम चरेऊ, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तेलंगाना में। इसके बाद तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु में आपको मिलेगा बेरिजम झील, उसके बाद चेम्बारुमकम झील, कोडाईकोनल झील, ऊटी लेक, पूझल, सिंगानलूर, सोलावरम और वीरानम, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिले। कहाँ पे? तमिलनाडु में। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश स्टेट की बात करें तो यहाँ पे कोलेरू झील इंपॉर्टेंट है, पुलिकट झील इंपॉर्टेंट है। यहीं पे जो है श्री हरिकोटा द्वीप है, इसी पे जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया पुलिकट झील पे, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद असम में आपको मिलेगी दीपोर बिल, चंदुब्बी, हाफलांग, सोनबिल और चपनाला, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिले। कहाँ पे? तो असम में। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट झील है सांगेतसर। इसके
अन्य नाम माधुरी भी है। तो सांगेत्सर ये इंपॉर्टेंट झील है अरुणाचल प्रदेश की। वहीं अगर नागालैंड की बात करें, नागालैंड में एक इंपॉर्टेंट झील है सिलोई झील। और त्रिपुरा की एक इंपॉर्टेंट झील है रुद्र सागर। आप यहाँ देखिएगा, जो रुद्र सागर है यह त्रिपुरा की एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण झील है। वहीं अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा पलकदिल, तमदिल और रुकदिल। आप यहाँ देखिएगा परकदिल, तमदिल और रुकदिल, ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं मिजोरम के। तो इसे आप याद देखिएगा, मिजोरम के 3 इंपॉर्टेंट झीलें हैं, पलकदिल, तमदिल और रुकदिल। उसके बाद मणिपुर की अगर हम बात करें तो लोकटक झील यहाँ की इंपॉर्टेंट है। यहीं पे जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह इसी झील पे अवस्थित है, लोकटक झील पे। तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद मेघालय में एक झील है उमियम झील, इसको हम 12 पानी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आपको मिलेगी कंवर झील, मोती झील, घोरा झील और घोरा कटोरा झील। आप यहाँ देखिएगा कंवर झील, मोती झील और घोरा कटोरा झील, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, बिहार में। अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में नल सरोवर, हमीरसर, कंकरिया, नारायण सरोवर, थूल, वस्त्रपुर, लखोटा और सूरसागर, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे, गुजरात में। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बिगरू, दासिर, धनकर, करेरी, खज्जियार, मछैल, पोंग को हम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मणि महेश, नाको पदो, प्रसर झील, प्रसर के बाद रेणुका झील। उसके बाद आपको नेहरू कुंड, रेवा, लसर, सूरजताल और चंद्रताल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट झीलें जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट में। तो इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में डल झील मिलेगी, पेंगयांग सो झील मिलेगी। प्योंगयांग सो झील तो लद्दाख में है, अब यह लद्दाख में चला गया, जो लद्दाख हमारी यूटी बना दिया गया है, तो लद्दाख में अब यह आपको मिलेगा पैंगसोंग झील, जो कि विवाद का विषय इस समय बना, मतलब बीच में बना हुआ था भारत और चीन के मध्य। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पैंगसोंग झील जो है यह लद्दाख में है। त्यो मोरोरी झील, वुलर झील, मानसलबल झील, सुनीसर मनसर। उसके बाद शेषनाग, टुलियन, वेरीनाग, अनंतनाग झील, ये इंपॉर्टेंट झील आपको मिलेंगी जम्मू कश्मीर में। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा भीमताल, नैनीताल, सातताल। उसके बाद नौकचियाताल, डोडीताल, रूपकुंड, वासुकीताल, मालाताल, खुरपाताल, ये सभी इंपॉर्टेंट झीलें आपको मिलेंगी उत्तराखंड स्टेट में। वहीं अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में आपको मिलेगा गुरु डोंगमार, खेचोपालरी, त्योमगो, सोलमू। भारत की सबसे ऊंची झील जो है वो है सोलमू, यह आपको मिलेगी कहाँ पे, सिक्किम में। तो इसे आपको याद रखना है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बड़खल, ब्रह्म सरोवर, कर्ण, सन्निहित सरोवर, सूरजकुंड, तिलयार, ब्लू बर्ड और दमदमा, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिले कहाँ पे, तो हरियाणा में। उसके बाद चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में एकमात्र झील है वो है सुखना झील, इसे आपको याद रखना है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ये देख लेते हैं। तो राजस्थान में डेभर झील, उदयपुर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है यह डेभर झील। उसके बाद केलाना, जया, नक्की, पंचपद्रा, पुष्कर झील, आना सागर, राजसमंद, सांभर झील। यह सांभर झील जो है यह अंतःस्थली बृहत्तम खारे पानी की प्लाया झील, इसे भी आपको याद रखना है, सांभर झील। उसके बाद रामगढ़, मन सागर, फतेह सागर, पिछोला, रंग सागर, स्वरूप सागर, गडिसर, लुनकनसर, जयसमंद और डिडवाना, ये सभी महत्वपूर्ण झीलें आपको देखने को मिली कहाँ पे, तो राजस्थान स्टेट में। तो इनको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों भारत में जितने भी इम्पॉर्टेंट झीलें थी उनको हमने कवर कर लिया है। इनको आपको पूरे डिटेल में, पूरे दिमाग में बैठा लेना है। इस टॉपिक से लगातार प्रश्न आपके एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।